गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संधि के स्वर संधि का जो भेद है, वृद्धि संधि और यण संधि को करेंगे। अभी तक हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि और गुण संधि के नियम व उदाहरण समझे थे, उनकी परिभाषाएं समझी थी उदाहरण सहित। आज बेटा हम स्वर संधि का जो तीसरा भाग है, तीसरा भेद है, तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि, उसके विषय में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि का मतलब होता है वृद्धि, मतलब बढ़ोतरी हो जाना। बढ़ोतरी का अर्थ मतलब कि जो स्वर संधि या स्वर होते हैं उनमें वृद्धि यानी कि ह्रस्व से जो दीर्घ होते हैं हमारे, वो वर्ण दीर्घ हो जाए, वृद्धि संधि के अंतर्गत ही आते हैं। ये परिभाषा में क्या बताया गया है कि पूर्व पद में ए या आ हो और उत्तर पद में ए आ के बाद ए या आई हो, तो उन दोनों को मिलकर आई हो जाता है। ठीक है, कैसे कि पूर्व पद में हमारा, ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला उदाहरण वन में क्या है, न में ए है, फिर है ऐश्वर्यम। तो ऊपर नियम क्या कहता है, चाहे पूर्व पद में ए आए या आ, उसके बाद उत्तर पद में हमारा ए या आई से कोई भी शब्द बनता हो तो उसको आई हो जाती है। आई मतलब उसको वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अ और यहाँ पर आई, तो क्या बन जाएगा, न में जो ए था वो और आई ये मिलकर इस न के ऊपर आई की मात्रा वनैश्वर्यम। ठीक है, वृद्धि संधि का जो दूसरा नियम बताया है उसमें कहा है ए या आ के बाद कंडीशन क्या है कि पूर्व पद में हमारा या तो ए वर्ण हो या आ वर्ण हो, और उसके तुरंत बाद अर्थात उत्तर पद में ओ या औ हो तो उसको औ हो जाता है, अर्थात उसको वृद्धि हो जाती है। ठीक है, देखिए जैसे गंगा, यहाँ था आ, यहाँ पर क्या है आपका ओ। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, औ। गंगौघ है। ठीक है, तो वृद्धि संधि में जो आपका नियम है वो क्या बताया है, पूर्व पद में ए आ के बाद यदि उत्तर पद में ए आई आ जाए तो उसको आई हो जाता है, अर्थात उसको वृद्धि हो जाती है। हमने इसका उदाहरण लिया था वनैश्वर्यम, 1 + ऐश्वर्यम वनैश्वर्यम। फिर दूसरा उदाहरण या दूसरा उसका नियम क्या था कि हमारे पूर्व पद में ए या आ और उत्तर पद में ओ या औ हो तो उसको औ अर्थात वृद्धि हो जाती है। इसका उदाहरण दिया था गंगा + ओघ है, और हमारा समस्त पद क्या बना था, गंगौघ है। ठीक है बेटे, अब है स्वर संधि के अंतर्गत उसका चौथा भेद यण संधि। यण संधि बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना। यण संधि में आपको क्या बताया गया है, इन्होंने बताया है रूल में ई उ री री, ये सारे हमारे कौन से स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं। इनके बाद यानी कि या तो आपका लास्ट में पूर्व पद के अंतिम वर्ण में या तो ई से आपका वर्ण ई आए या उ आए या री आए या री आए। ठीक है, इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए, यानी कि ये वाले स्वर ना आए, ना तो ई से उत्तर पद में कोई वो शब्द बने, ना उ से, ना री से, ना री से। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर ई या ई के बाद आ जाए, क्योंकि देखो ये रिपीट नहीं होना चाहिए बेटे, ये दोबारा
उसमें उत्तर पद में ये वाले जैसे ई है यहाँ पर ई दोबारा आना नहीं चाहिए, ना छोटा ना बड़ा, ठीक है, और कोई अन्य स्वर आ जाए, ठीक है। तो यदि ई के बाद, कंडीशन देखना क्या बताया है, ई के बाद यदि आ जाता है तो इस ई और आ को मिलकर यह बन जाता है। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, यह कैसा था, स्वर रहित। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिख के बता रखा है, इति प्लस आदि। देखिए हम करते हैं, इसको करके देख लेते हैं सॉल्यूशन। इति प्लस आदि, ठीक है। इति में क्या है, तय में छोटी ई है, इधर क्या आ है, और ये क्या कह रहे हैं, इसको यह बन जाता है। तो ध्यान से देखना बेटा, ये देखिए ई हमारा यूं का यूं, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या कहा है, ये तय है, तय। अब ये तय हमारा क्या हुआ, हमारा तय, इसके अंदर से ई निकला, तो तय के अंदर से जब हमने स्वर निकाल दिया तो ये क्या हुआ, स्वर रहित तय हो गया। यादि, यानी कि ये तो तय था ही, अब जब इसमें से स्वर निकाला है तो ये आधा हो गया, और अब जो ये स्वर निकाला था और ये, इनको मिलकर यह हो जाता है। कौन सा यह हो जाता है, इत या यह था। जब इसके अंदर हम आ की मात्रा यूं की यूं मिलेगी, इत्यादि, ठीक है, ये बन गया इत्यादि। ये थोड़ा सा यण संधि का थोड़े से नियम आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ध्यान से देखो बेटा, समझ में आ जाएगा। अब दूसरा उदाहरण क्या दिया इन्होंने, दूसरा उदाहरण दिया है क्या, दूसरा नियम बताया है, यदि ऊ के बाद आ जाए तो उस ऊ को साउंड हो जाती है वह की, ठीक है। अब सु प्लस आगतम, ये दे रखा है ना, सु प्लस आगतम, इसको वह हो जाएगा, किसको, ऊ को। अब यहाँ ऊ है, यहाँ आ है, क्या बन जाएगा, से कौन सा हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या निकाला है, इसके अंदर से ऊ निकाला है, तो पहले ही हमारा क्या हो जाएगा, ये आधा मतलब यूं लगा दिया, ठीक है। लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। फिर इन्होंने कहा है कि ये ऊ और आ, उसमें साउंड किसकी आती है, वह की, और ये वह क्या लगेगा हमारा, सु से वह क्या था, हलंत वाला था, लेकिन यहाँ पर क्या था, आ था, यहाँ स्वागतम, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या बताया है, री के बाद आ जाए, ए भी आ सकता है, कोई भी स्वर आ सकता है इनको छोड़कर, तो क्या हो जाएगा, उसको मात्री, उसको अर की त्र, मात्री प्लस आ गया, मात्री, देखिए मात्री प्लस आ गया, ठीक है। ये री था, यहाँ आ था, तो जो री है, त्री होता है, त्री, जो त्री था ये त्रै है, त्रै बेटा, त्रै होता है, तय प्लस रै, क्योंकि त्रै क्या है, संयुक्त व्यंजन है, और ये किससे मिलकर बना होता है, तय प्लस रै प्लस ऐसे, ठीक है, इससे बना होता है। तो यहाँ पर हम तय और रै से करेंगे इसको अलग। आप ये मत सोचना यहाँ री था, त्रै त्री है ये बेटा, त्री, तय को री है, त्रै को, ठीक है, और यहाँ प्लस आज्ञा, आपका क्या बन जाएगा, ये री था, माँ ऐसे का ऐसा, और जब हम माँ को ऐसे लिख दिया हमने तो तर क्या बन गया, त्र, और यहाँ से क्या था, आ, और ये ज्ञा, मात्रा ज्ञा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यण संधि का, अगर री प्लस ए तो उसको ले और रे, ये बन जाएगा। ये मैंने दे रखा है, आपको बता रखा है, री प्लस अकार है, लृकार है, लकार है बन जाएगा। कैसे, देखो री में क्या है, री और कार है, अकार है। अब री है यहाँ ए है, ये वाली री है,
यहाँ पर ए है, ठीक है। तो ले क्या हो जाएगा आपका, हलंत वाला था क्योंकि इसमें से री अलग किया है, लेकिन इधर आके आपका ये बन गया लकार है, री कार है। तो ले और रे, री कार है। तो इसका जो यण संधि है बेटा, ये आपका थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़े से मुश्किल नियम हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है। आप जितना अभ्यास करोगे आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार फिर देख लो, यण संधि का उदाहरण क्या है, नियम क्या है, ई उ री री के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो उनको ई को अलग उच्चारण, अलग साउंड आएगी, ऊ की अलग, री की अलग और री की अलग। यदि ई के बाद आ जाता है तो यह हो जाता है, जैसे उदाहरण दिया इति प्लस आदि इत्यादि, ठीक है। ऊ और आ के, ऊ के बाद आ जाए तो वह हो जाता है सु प्लस आगतम स्वागतम, ठीक है। री के बाद अगर आ जाता है तो क्या हो जाता है, उसको मात्राज्ञा, मातृ प्लस आ गया मात्राज्ञा, ली प्लस है तो ली लकार है। ये बेटा आपकी थी स्वर संधि के दो नियम, तीसरा और चौथा वृद्धि संधि और यण संधि, ठीक है। तो इसके 6 पार्ट थे, 2 हम अगली वीडियो में करेंगे और आपकी जो स्वर संधि है वो फिनिश हो जाएगी, स्वर संधि के भेद। और मई तक हमारा काम स्वर संधि का ये बेटा। आगे जब भी हमारा जुलाई में या अगस्त में, जो भी सितंबर तक का होगा, उसमें 8th क्लास तक की अलग हैं, शायद व्यंजन या सारी संधियाँ आ जाएं। 6ठी क्लास में सिर्फ स्वर हैं और 7वीं क्लास में स्वर और व्यंजन संधि होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्वर संधि के लास्ट 2 पार्ट। तो तब तक आप इनको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना।